विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता श्रीवास्तव, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका अध्ययन करेंगे। और इस द्वितीय प्रश्न पत्र की जो 5 यूनिट हैं, उनमें से पहली यूनिट के जो प्रथम चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण। विद्यार्थियों, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग को ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है कब और कैसे स्वीकार किया गया, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि 1945 में द्वितीय युद्ध की समाप्ति हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में श्रमिक दल की सरकार बनी और जिसके प्रधानमंत्री बने मिस्टर एटली। और इसके पश्चात उनके द्वारा पैट्रिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया गया। मिस्टर एटली ने ब्रिटेन की संसद के प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि 40 करोड़ लोगों का राष्ट्र भारत जो है स्वतंत्रता के नाम पर मन मिटने के लिए अपने बेटों को 2 बार भेज चुका है, और यदि अब वह अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना चाहता है तो इसमें अनुचित क्या है। इसका मतलब ये है कि भारत के लिए भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लालसा से भारत ने 2 बार ब्रिटेन का सहयोग किया। एक प्रथम विश्व युद्ध के समय पहली बार, और दूसरी बार द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय सेना ने जो है ब्रिटिशर्स को सहयोग प्रदान किया। इसके पश्चात भारत में हम ये कह सकते हैं कि 1945 के अंतिम दिनों में भारत में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव संपन्न हुए और 1946 के प्रारंभ में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसे सफलता प्राप्त हुई। 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेस के द्वारा अपने मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। मिस्टर एटली ने अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों के लिए उसके आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार करती है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब भारतीय ही ये निश्चित करेंगे कि उनके लिए संविधान किस प्रकार का होगा। और इस घोषणा में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय समस्याओं की सुलझाने के लिए भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जा रहा है, जो कि भारतीयों के लिए उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा। इसी घोषणा के तहत 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, जो कि भारत सचिव भी थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स दूसरे सदस्य थे और एबी अलेक्जेंडर इसके तीसरे सदस्य थे। कैबिनेट मिशन ने भारतीय वायसराय से बातचीत की, भारतीय प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, लेकिन इसके बावजूद भी कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने में विफल रहा, और कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना को प्रस्तावित किया गया। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीयों के लिए जो है एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसके आधार पर भारतीय अपने लिए एक अच्छे संविधान का निर्माण कर सकें। मिशन को सबसे अच्छी जो बात लग रही थी या जो मिशन चाहता था, वो चाहते थे कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए और उसके द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाए।
और इस संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाए। परंतु तात्कालिक परिस्थितियों में ये संभव नहीं था, क्योंकि भारत में जो है सांप्रदायिक माहौल था और साथ ही साथ समय भी बहुत कम था। ऐसी स्थिति में व्यावहारिक सुझाव जो है या व्यावहारिकता के आधार पर जो है मिशन ने ये उपयुक्त समझा कि भारत की जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं वो संविधान सभा के लिए निर्वाचनकारी संस्था के रूप में अपनी भूमिका निभाएं, अर्थात जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनके द्वारा भारत की संविधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित किया जाए। इस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए। और कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के आधार पर ही जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें 11 प्रांतों जो ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांतों में से 292 सदस्य चुने जाने थे। 93 सदस्य जो है वो देसी रियासतों से चुने जाने थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से, जिसमें चीफ कमिश्नर प्रांतों के 4 सदस्यों में से 1 सदस्य दिल्ली से, 1 अजमेर और मेरवाड़ा से, 1 कुर्ग से और तीसरा ब्रिटिश बलूचिस्तान से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही 25 जुलाई 1946 को भारत की संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली। इसमें 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, 292 सदस्य तो ब्रिटिश भारत के और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से। इस प्रकार से कुल 296 सदस्यों के लिए जो है चुनाव संपन्न हुए। इसमें कांग्रेस को जो है 208 सदस्य स्थान प्राप्त हुए, या 208 सदस्य जो हैं वो कांग्रेस के चुनकर आए। 13 स्थानों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली, 8 निर्दलीय चुने गए और एक सदस्य जो है अन्य पार्टियों को मिले, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, साम्यवादी पार्टी इत्यादि। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 296 सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न किए गए। इसके पश्चात संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए 20 नवंबर 1946 को जो है संविधान सभा के सदस्यों को उपस्थित होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो है उपस्थित हुए और संविधान सभा की पहली बैठक 11 बजे प्रारंभ हुई। 9 दिसंबर जो है इस प्रकार से भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन था, जबकि एक ऐतिहासिक घटना थी जब भारतीयों के लिए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान निर्माण की प्रक्रिया को भारतीयों के लिए जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य जो है उन्हें इन चुनावों में भारी असफलता मिली, जिसके कारण उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। देसी रियासतों में भी हैदराबाद के प्रतिनिधि जो है इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार से कुल 207 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया या उपस्थित हुए। 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। इसके पश्चात 11 दिसंबर को संविधान सभा के लिए उसका एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद के नारों के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर आचार्य कृपलानी के द्वारा उनके सिंहासन तक लाया गया। इसके पश्चात संविधान निर्माण की प्रक्रिया की आगे के चरण में 13 दिसंबर 1946 को
पंडित नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसमें भारत के लिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया, या उसकी एक योजना, या भारत का भावी संविधान किस प्रकार का होगा, भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से होगी, इसका विवरण जो है या इसका जो प्रारूप जो है वो उस उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया। 8 दिन तक इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और जो है इसमें जो है 8 दिन तक विचार विमर्श हुआ और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें मुख्य थी जैसे भारत के जो भारत का जो संविधान है उसका निर्माण के लिए जो है केंद्रीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इसके पश्चात जो है हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के से संबंधित समिति, विशेष समिति, राष्ट्रीय ध्वज से झंडे से संबंधित समिति, देशी रियासतों से वार्ता के लिए समिति, इसमें इत्यादि समितियों का गठन किया गया। 3 जून इसके पश्चात 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि अब संविधान सभा का पुनर्गठन होना आवश्यक हो गया, क्योंकि अब जो है भारत और पाकिस्तान नाम से 2 पृथक राज्यों का निर्माण हो गया या पृथक राज्यों को स्वीकार कर लिया गया। तो अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो, इसके लिए निश्चित किया गया कि वह संविधान सभा जो कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, उसकी सदस्य संख्या 324 निश्चित की गई, जिसमें 235 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और इसमें 89 सदस्य देशी रियासतों से जो है चुना जाना तय किया गया। इन जो विभाजन से पूर्व संविधान निर्माण के लिए जो समितियां गठित की गई थी, उनमें जो विशेष समिति थे उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और जो हम कह सकते हैं कि परामर्श समिति थी उसके सदस्य सरदार पटेल बनाए गए, और जो मुख्य समिति थी प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अक्टूबर 1947 को बेनेगल नरसिंह राव की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा के द्वारा एक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के द्वारा जो है संविधान का एक प्रारूप संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके 3 वाचन हुए और उन तीनों वाचनों में संविधान का भावी स्वरूप किस प्रकार का हो, तो उसके ऊपर जो है विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, और इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि 16 नवंबर 1949 को जो है संविधान का अंतिम तीसरा वाचन हुआ, जिसमें जिसमें कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है कि संविधान सभा के द्वारा निर्णीत संविधान को स्वीकार किया जाए, और इसके पश्चात जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा निर्णीत संविधान को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, और इस दिन ही संविधान के कुछ भाग, संविधान की प्रस्तावना सहित कुछ भागों को लागू कर दिया गया। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को शेष संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा की कुल 12 अधिवेशन हुए, जिसमें 167 दिन का समय लगा। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में किया गया। इसमें जो लागत आई वो 63,96,729 रुपये की लागत आई। ग्रीनविल ऑस्टिन जैसे विचारकों ने इस भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण को जो है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना कहकर पुकारा गया और उन्होंने कहा कि अब भारत जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया है। प्रारूप समिति के द्वारा जो है जो पहला संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, या संविधान का जो पहला प्रारूप प्रस्तुत किया गया था उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन जो अंतिम प्रारूप संविधान सभा के समक्ष अंतिम प्रारूप जिसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 3 परिशिष्ट शामिल किए। विद्यार्थियों, ये हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, उसके कितने सदस्य थे और उसके द्वारा संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया से किया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें इस आलोचनात्मक मूल्यांकन को हम उसकी स्थिति, कार्यकरण और जो है दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए करेंगे।